जरा सोचिए, एक परीक्षार्थी दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही उसे पता चलता है कि जो परीक्षा वो देने आए थे उसका पेपर किसी ने लीक कर दिया, जिसके बाद विभाग ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। ये जानकर उन पे क्या गुजरती होगी कि उनका साल भर की मेहनत और वो ख्वाब मिट्टी में मिल गया है। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती की परीक्षा में धांधली होने के बाद उसे रद्द कर दिया है। उदयपुर शहर में होने वाले एग्जाम को लेकर जानकारी आई कि वहां परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में एग्जाम को रद्द करने का फैसला किया। हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 4 आरोपी और लगभग 40 अभ्यर्थियों को गिरफ्त में ले लिया है। हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कुछ लोगों को बस के थ्रू ले जाया जाकर उनको एग्ज़ाम सॉल्व करवाया जाकर और उनको हेल्प की दी जा रही है। तो इस सूचना को डेवलप किया गया था और लगातार पीछा करके इन लोगों को बेकरे के पास पकड़ा गया है। इसमें भी 40 से ज़्यादा लोग, जिसमें कैंडिडेट्स मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं जो जालौर को बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पेपर सॉल्व करवाने में मदद कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा गया है। कौन है सर मास्टरमाइंड? अभी ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ड्यू कोर्स में आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। इनमें से कुछ लोग हमारे पकड़ में आए हैं और उनसे पूछताछ हमारी जारी है। अभी सर क्या कुछ फरार हुए हैं क्या सर? नहीं, जो यहाँ मौके पे थे उनको सबको पकड़ लिया गया है। बाकी एक एक्सटेंसिव सिस्टम है, कुछ और जिलों से भी इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। तो एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे ये चल रहा था, उस हिसाब से देखने की इसको कोशिश की जा रही है। वहीं पेपर रद्द किए जाने से तैयारी करके एग्जाम देने आए उम्मीदवारों में काफी निराशा है। उम्मीदवार सुबह 9 बजे होने वाले इस एग्जाम के लिए 5 बजे से ही घरों से निकल गए थे, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम का पेपर वायरल होने लगा। जैसे ही अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया। एग्जाम रद्द होने के बाद उम्मीदवारों में आक्रोश दिखा और उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसी कारणवश से हमें पेपर वितरित कर दिया गया था, पर किसी कारणवश से आपका जो पेपर है वो वापस कलेक्ट किए जाने के आदेश हमें प्राप्त हुए हैं। हमने पेपर को क्लियर भी कर दिया था, फाड़ भी दिया था। उसके बाद में हमसे पेपर वापस लिए गए। पेपर वापस लेने के बाद में हमने कहा कि इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कारण बताया कि जो पेपर है वो कहीं न कहीं कुछ हो चुका है। तो उसके बारे में हमें आदेश मिला है आगे से। मैं सर बांसुर से आया था, वैसे मैं जयपुर से तैयारी कर रहा हूँ। मुझे 2 साल हो गए इसकी तैयारी करते हुए सेकंड ग्रेड की। मैं अब तो आस लगी थी कि कहीं ना कहीं मुझे रोजगार मिलेगा, मैं एक टीचर बनूंगा। तो उसके बाद में ऐसी हालात देखने के बाद में लगता है कि गहलोत सरकार 4 साल का तो जश्न मना रही है, पर स्टूडेंट के साथ जश्न मनाने का इनका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में पेपर लीक की घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई कड़े सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेताओं ने पूछा कि कब तक गहलोत सरकार माफियाओं के साथ मिलकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। आज फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है
और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहाँ जाने के बाद ये होता है कि इस पे पेपर आउट हो गया, तो निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। वहीं आपको बता दें, ये परीक्षा करीब 9,700 पदों के लिए होनी थी। हालांकि रद्द होने के बाद अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उसका पेपर दोबारा कब करवाया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि विभाग जल्द ही इस संबंध में नोटिस जारी करेगा।